सबसे पहले हम इंसान हैं। हमारी पहचान इस धरती पर इंसान के रूप में ही है। और अब अगर हम अपने घर से निकलकर जिले में जाते हैं तो हमारी पहचान गांव से होता है कि फलाने प्रखंड का है, फलाने गांव का रहने वाला है। और जब हम अपने जिला मुख्यालय को छोड़ते हैं और जब हम प्रदेश मुख्यालय में जाते हैं, अगर हम बिहारी हैं और हम अगर पटना चले जाते हैं तो हमारी पहचान हमारे ज़िले से है कि ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, ये गया का है, ये औरंगाबाद का है। हमारी पहचान फिर वहाँ जातियों से नहीं होती। और जब हम बिहार को छोड़कर जब हम देश की राजधानी में पहुँचते हैं या देश के किसी हिस्से में पहुँचते हैं तो वहाँ हमारी पहचान एक बिहारी के रूप में होता है। वहाँ हमें कोई जातियों से नहीं आंकता, जातियों के चश्मे से नहीं देखता। वहाँ हमें एक बिहारी के चश्मे से देखा जाता है कि ये बिहारी है। कोई अच्छे भाव से भी देखता है और कोई खराब भाव से भी देखता है, क्योंकि बिहार को कुछ लोग गंदे चश्मे से देखते हैं। हालांकि बिहार अपना बहुत खूबसूरत है। और जब हम देश की सरहद को छोड़ते हैं और किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ हमारी पहचान हमारे तिरंगे से होती है। यानी भारत से होता है कि ये इंडियन है, ये भारतीय है। और भारत के तिरंगे से ही हमारी पहचान होती है। और ये अच्छा भी है। राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए, अपने प्रदेश से प्रेम होना चाहिए, अपने ज़िले से प्रेम होना चाहिए, अपनी मिट्टी से प्रेम होना चाहिए। लेकिन क्या ये सच है? आज के समय में ये सच है? सच नहीं है। चंद मुट्ठी भर कुछ लोग जो किसी भी जाति और किसी भी जमात में हो सकते हैं, वो इस कदर से जातिवाद के जहर समाज में फैला रहे हैं कि अब हम इंसान नहीं, जातियों में बंट रहे हैं और एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और ये समाज को तोड़ रहा है। तो आज इसी पर, इस बड़ी बहस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर कौन है जातिवाद फैलाने वाला, इसका परिणाम क्या आगे होगा और जिम्मेवार इसका कौन है? क्या जनता सिर्फ एक मोहरा है जिसे कोई चल रहा है और जातिवाद धीरे धीरे ये पनप रहा है? और जाति कितना फायदेमंद है किसी के लिए या कितना नुकसानदायक है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है। इस चैनल पर आपका पूरा हक है और इस चैनल का हर एक कंटेंट, हर एक खबर आपके लिए है, बिहारियों के लिए, बिहार के लिए समर्पित है। चाहे वो बिहार में रहते हों या बिहार के किसी देश के किसी भी प्रदेश में या दुनिया में कहीं भी रहते हों, अगर आप बिहारी हैं तो हमारा सैल्यूट है आपको। और आग्रह है कि इस चैनल को जल्द से जल्द यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करेंगे तो इस चैनल को, इस टीम को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। जातिवाद समाज में जहर की तरह, मीठा जहर की तरह फैल रहा है, जिसके चपेट में धीरे धीरे पूरा समाज आ रहा है। हम आम जनजीवन में जब घरों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, तो एक दूसरे की ज़रूरत बनते हैं। चाहे आप जिस जाति के हो, दूसरे जाति के लोग आपको मदद करते हैं, हम भी दूसरे को मदद करते हैं। हम एक अच्छे दोस्त होते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो दूसरे जाति के लोग हमें इलाज करते हैं, इलाज में मदद करते हैं, परिवार को मदद करते हैं। ऐसे आप अपनी नज़र उठाकर देखेंगे तो आप भरे पड़े ऐसे लोग मिलेंगे जो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। कई तो देश में या प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जातियों के हैं, लेकिन एक साथ स्टार्टअप किया और आज शून्य से शिखर पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन समाज आज उनसे नहीं सीख रहा है। समाज में जिस तरीके से जातिवाद का जहर भरा जा रहा है, धीरे धीरे समाज जो है बिखर रहा है। तो आज इसी विषय पर हम ये चर्चा कर रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके मन में भी जातिवाद का जहर आ रहा है, मीठा जहर कोई धीरे धीरे आपके मन में भर रहा है, तो आप अपने दिमाग से इस भ्रम को निकालिए। आपको कुछ बातें हम बताने जा रहे हैं। हालात तो ये है कि अब जातियों के चश्मे से आप पुलिस को देखते हैं, जातियों के चश्मे से आप डॉक्टर को देखते हैं, जातियों के चश्मे से आप
अधिकारियों को देखते हैं, जातियों के चश्मे से आप पत्रकारों को देखते हैं, जातियों के चश्मे से आप सड़क पर खड़े ट्रैफिक के पुलिस को देखते हैं, जातियों के चश्मे से आप हर वो चीज़ देख रहे हैं जो जातियों के लिए नहीं सबके लिए खड़े हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो आप खुद से नहीं देख रहे हैं, बल्कि कुछ लोग आपको दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे किसी भी सिस्टम को 7 समंदर पार भी व्यक्ति रिमोट पर लेकर कंप्यूटर को संचालित करता है, ऑपरेट करता है, उसी तरीके से कुछ चंद भर देश में लोग जातियों के जहर पनपा कर कंट्रोल कर रहे हैं। आपको याद कराना चाहेंगे कि किसान क्या अपने खेतों में जो फसल उगाते हैं, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, वो फसल क्या अपने जाति के लोगों के लिए उगाते हैं कि ये हमारे खेतों में जो फसल उपजेगा हमारे जाति के लोग ही खाएंगे, या वो सबके लिए उपजाते हैं? कोरोना काल में क्या यादव जी घर घर अपने जान जोखिम में डालकर यादवों को दूध पिलाया, या सबको पिलाया, आपको भी पिलाया? वैसे सभी जाति के लोग अब दूध बेचते हैं, लेकिन अधिकांश संख्या इसमें यादवों की है। तो क्या सिर्फ अपने लोगों को दूध कोरोना काल में पिलाया, या आपको भी पिलाया? आप अपने आप से पूछिए। कोरोना काल में सब्जी बाजार में कुशवाहा जी अगर आपको सब्जी दिए या घर घर तक पहुंचाए, तो क्या सिर्फ अपने कुशवाहा जी को ही परिवार को बचाए, वो सब्जी खिलाए, या सबको खिलाए? डॉक्टरों ने कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर क्या अपने जातियों के लोगों को ही बचाया, चाहे वो किसी भी जाति के डॉक्टर थे, सिर्फ अपने अपने जाति के लोगों को ही बचाए, या सबको बचाए? ये पूछिए, अपने आप से पूछिए। किराना दुकान हो या फिर कोई भी शॉपिंग मॉल हो, कोरोना काल को याद कर लीजिए। कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ा त्रासदी था और उसने जीने के लिए सिखा दिया, समाज कैसे एकजुट रहे वो भी सिखाया। उस सारे लोग जान जोखिम में डालकर लोगों को सर्विस दे रहे थे। आप भी ब्लड डोनेशन किए होंगे, हम भी कई बार कर चुके हैं। तो क्या रक्तदान जब आप करते हैं तो ये पूछते हैं आप, जहां आप दान करते हैं, कि हम क्या अपने जाति के लिए आप दान करते हैं? या फिर जब आप किसी से ब्लड डोनेशन लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर, तो क्या आप अपने जाति के खून को ही अपने शरीर में चढ़वाते हैं? ऐसा नहीं करते हैं। तो जब ऐसा नहीं करते हैं, सच्चाई ये नहीं है समाज का, तो फिर आप किसी भी बात पर जातिवाद की चर्चा क्यों करते हैं? अपनी दिमाग से इस बात को क्यों निकाल कर नहीं फेंकते हैं? इस बात को समझिए। इस देश का सबसे बड़ा, खास करके बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप हर एक बात जाति के आधार पर करते हैं, और खास करके चुनाव तो जरूर। बिहार में चुनाव तो जाति के छाती पर ही होता है। हालांकि इसका परिणाम क्या होता है उस समाज में आप कई केस स्टडी को देख सकते हैं। किसी भी जाति के नेता अपने जाति के लोगों को चुनाव में जरूर भड़काते हैं, जरूर याद दिलाते हैं कि जाग जाओ, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन आपको मालूम है उनके दल के नेता या उस दल के जो सुप्रीमो होते हैं, वो तमाम जातियों को समीकरण को देखकर टिकट बांटते हैं। वो किसी से नफरत नहीं करते। जहां जो उम्मीदवार जीतने लायक होता है उस जाति के उम्मीदवार को टिकट थमा दिया जाता है। जब वो अपने हिसाब से चलते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से क्यों अपना समाज में निर्माण नहीं करते? क्यों अपने हिसाब का समाज नहीं बनाते? फिर अपने हिसाब से क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाते? अपने हिसाब से क्यों नहीं व्यापार करते? अपने हिसाब से क्यों नहीं जीते? फिर क्यों आप जातिवाद की जहर उगलते हैं? अगर आप भाषण सुन के नफरती होते हैं तो क्यों नफरती हो रहे हैं? आपको मालूम है कि इस देश का अलग अलग सियासी दल के नेता मंचों पर जरूर बोलते हैं, लेकिन जब किसी सामूहिक भोज में या कार्यक्रम में मिलते हैं तो एक दूसरे से गला मिलते हैं। लेकिन जब आप चुनावी मौसम में जातियों के आधार पर झगड़े कर लेते हैं, फसाद कर लेते हैं, तनाव कर लेते हैं, तो फिर कई सालों तक आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। और कई गांवों में तो ऐसा देखा गया है बिहार के कि चुनावी झगड़ों के कारण रिश्ते खत्म हो गए जो आज तक ठीक नहीं हुए। तो ऐसा आप क्यों करते हैं? जातिवाद एक जहर है और मीठा जहर है जिसको कोई समझता तो नहीं है, लेकिन इसका असर समाज में तेजी से हो रहा है और समाज धीरे धीरे बिखर रहा है।
इसीलिए ज़रूरत है कि जातिवाद को अब समाज से निकाल कर फेंका जाए और एक बेहतर समाज का निर्माण किया जाए। हम सबसे पहले इंसान हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं। हमारी पहचान एक इंसान के रूप में है। क्या जानवरों में जातियों का भेद है? जब जानवरों में जातियों का भेद नहीं है तो हम इंसानों में जातियों का भेद क्यों है? हाँ, हो सकता है मैं ये जातिवाद का खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, जातियों का फीलिंग हो सकता है आप प्रेम कीजिए, आप अपनी जाति से प्रेम कीजिए, मैं इसके खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे जातियों से नफरत भी मत कीजिए। अगर आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हम जातिवाद के जैसे मुद्दों पर खबर कर रहे हैं, तो हमारे टीम में कौन से जाति के लोग हैं या हम जातिवादी करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आपको बता देते हैं। हम अभी तक 2 कंपनियों में काम कर चुके हैं और अब ये मेरा स्टार्टअप है। हम पहली दफ़ा जिस कंपनी में थे, एक नेशनल चैनल था, हमारे जो गुरुदेव थे उनके टीम में बिहार के तमाम अलग अलग कोटि के लोग वहाँ उस चैनल में थे। हमारे टीम में हर जाति के लोग थे। जब हम खुद एक अखबार के बड़े लीडर बने, जिले के जब हेड बने, तो हमारे टीम में भी अलग अलग कोटि के अलग अलग जातियों के टीम लोगों को मैंने शामिल किया। हमारे लोग नहीं थे, हम सारे लोगों को अपने टीम में शामिल किया, हर वर्ग से लोगों को अपने टीम में शामिल किया। और इस वक्त मैं अगर खबर पढ़ रहा हूं तो मैं किसी अलग कोटि से हूं। इस कैमरे पर जो हैं वो अलग जाति से हैं और जो इस खबर को एडिट कर रहे हैं अलग जाति से हैं। और हमारे टीम में जो अलग अलग लोग हैं, हमारे टीम में अभी फ़िलहाल कुल 5 लोग हैं और 5 अलग अलग जातियों से हैं। तो जब हम अपने टीम को जातियों के आधार पर नहीं, परफॉर्मेंस के आधार पर, पोटेंशियल के हिसाब से जब तैयार करते हैं, हम प्रतिभा के हिसाब से जब हम तैयार करते हैं, तो फिर आप अपने जीवन में ये लागू क्यों नहीं कर सकते? और एक चीज़ जान लीजिए, अगर जहाँ आप अपने व्यवसाय में, अपने आसपास में अगर जाति पाति करेंगे तो जाति पाति से यूनियन खड़ा होता है, राजनीति खड़ा होता है, और राजनीति कहीं से ठीक नहीं होता, बशर्ते राजनीति अगर अच्छी सोच से ना हो तो। मैं राजनीति को ही गंदा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि राजनीति से ही देश चलता है, प्रदेश चलता है, और इसी से हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति आज समाज में हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं सरकारों को गलत नहीं कह रहा हूँ, बस कुछ लोग हैं जो जाति के चश्मे से नेताओं को भी देख रहे हैं। आज बिहार के अगर हम नेताओं की बात करें तो बिहार के नेता लगभग अच्छे बोल रहे हैं। लालू जी पर अलग अलग आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज आप तेजस्वी को देखिए, जात की नहीं जमात की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान को देखिए, चिराग पासवान बिहारी की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। प्रशांत किशोर को देखिए, बिहार में रोजगार और शिक्षा की बात करते हैं। जीतन राम मांझी बिहार की बात करते हैं। बीजेपी बिहार की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है। कांग्रेस बिहार में रोजगार और पलायन रोको की बात कर रही है, किसी जात की बात नहीं कर रही है। हाँ, इन दलों में कुछ नेता हो सकते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में जातिवाद को हवा देते होंगे, तो हम यही बात तो बोल रहे हैं। नेताओं के बातों में मत उलझिए, आप अपने आप को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने समाज को देखिए, अपने जिलों को देखिए, अपने प्रदेश को देखिए, और एक अच्छा समाज का निर्माण कीजिए, एक अच्छा बिहार गढ़िए, ताकि बिहारी अपमान नहीं, बिहारी नाम बने, बिहार पर लोग गर्व करें। ये वही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये आर्यभट्ट का धरती है। ये वही बिहार है जिसमें यूपीएससी में जलवा होता है, सबसे ज़्यादा हम आईआईटी और एनआईटी में रिजल्ट देते हैं। अगर कोटा इतना बड़ा नाम बना है तो हम बिहारियों को उसमें सबसे बड़ा योगदान है। ये वही बिहार है जिसने 0 दिया। तो बिहार अपने आप में बहुत बड़ा गर्व है, और इस बिहार में अब गर्व की जगह अगर जाति पाति की बात हो तो वो कहीं से सही नहीं है। इसीलिए जाति पाति को अपने दिमाग से निकालिए और एक बेहतर समाज गढ़िए।
और जो लोग जाति पाति करते हैं, ज़रा उनसे पूछ लीजिए अपने जाति के गरीब लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या वो अपना योगदान दे रहे हैं? क्या कोई उनके जाति के लोग अगर मुश्किल में आ गए तो क्या उसको आर्थिक तौर पर मदद किए हैं? पूछिए उनसे। जो जाति पाति की बात करते हैं वो अपने जातियों के लिए कितना अपना योगदान दिए हैं? अगर उनकी ज़िंदगी में झांक कर देखिएगा, पता चलेगा कि जाति तो छोड़ दीजिए, अपने आप में भी वो नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप में एक जेन्युइन इंसान बनिए। आप अपने आप में एक जेन्युइन इंसान बनेंगे, सच्चा इंसान बनेंगे, तो फिर आप एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छा प्रदेश का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक इंसान बनना है, सच्चा इंसान बनना है, सच्चा बिहारी बनना है, और बिहार को अपमान का नहीं, गर्व का बिहार बनाना है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।